यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 17 अध्याय की 17 पद में लिखा हुआ है कि उन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। ये भ्रमित करने वाला नहीं है, ये बदलने वाला वचन नहीं है। यह वह वचन है जो संसारिक विचारों से कहीं ऊपर है। संसारिक विचार बदलते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। लोगों की महत्वाकांक्षाएं बदल सकती हैं। किसी भी शिक्षा, भविष्यवाणी या विचार में इस बात को हम देख सकते हैं कि क्या यह परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, विडंबना यह है कि आज आप और मैं वचन को जानते नहीं हैं, तो हम उनकी बातों को परखेंगे कैसे? यदि हम अपने जीवन में वचन को स्थान देते नहीं हैं, तो हमको जो आएगा, जो जैसा कहेगा, वैसे ही हम मान लेंगे। तो हमने सत्य कहा, सत्य और उसको थामना है। तो आपके और मेरे जीवन का दायित्व है कि हम परमेश्वर के वचन को, जो सत्य है, वचन के मापदंड के अनुसार उसे परखें। जो बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में है, उसे स्वीकार करना उचित नहीं है। जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें नहीं सिखाता है ना। अभी भी एक समय में ऐसा चला था कि लोगों के घर में लोग जा जाके इस बात को कहते थे कि हम सिर्फ पिता ही क्यों कहते हैं, है ना। मैं समझता हूँ हमें से कई लोगों के पास ऐसे व्यक्ति आए हैं कि परमेश्वर पिता ही क्यों है, वह माता भी हो सकती है। लेकिन बाइबल हमको क्या सिखाती है? बाइबल ने परमेश्वर को पिता के रूप में प्रकट किया है, और आप और मैं और हमारे विश्वास की कसौटी यह है कि हम उसे पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हमारे जीवन में इन बातों को रखते हैं, यदि वचन का ज्ञान हमें नहीं है, वचन को हमने अपने जीवन में स्थान नहीं दिया है, तो हम सब इस वर्तमान भ्रमित संसार में क्या हो जाएंगे? उनके जैसे हो जाएंगे। आप याद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया, 3 बातों को प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने रखा। कहा, यदि तुझे भूख लगती है तो इन पत्थरों से क्या है, ये क्या बन जाएंगे, है ना। फिर उसने इस बात को कहा कि सारा वैभव क्या किया जाए, तू इस मंदिर के कमजोरे में से अपने आप को नीचे गिरा, है ना, तो तुझे क्या नहीं लगेगी, ये सुनिए। तो शैतान ने सारा वैभव मुझे दिया गया है, तो एक बार तो मुझे। प्रभु ने क्या किया? क्या किया? क्या किया? वचन से उस शैतान को परास्त किया। आपके और मेरे जीवन में यदि वचन है तो हम विजयी हैं। यदि वचन की सामर्थ हमारे जीवन में है, वचन का ज्ञान यदि जीवन में है, तो हम जयवंत हैं। और मेरे प्रियो, यदि आज भी कलीसिया में, परिवारों में, जीवन में परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं है, हम सिर्फ अवसरवादी हैं, समय के अनुसार वचन को बोलते हैं, तो आपसे अभागा और कोई है ही नहीं। यदि आज भी आपके जीवन में वचन सिर्फ समय के अनुसार बोलता है कि आज जन्मदिन है तो बाइबल पढ़ लेते हैं, आज बड़ा अच्छा ओकेशन है तो बाइबल पढ़ लेते हैं, तो आपसे अभागा कोई नहीं। हमारे विश्वास की कसौटी का पहला मापदंड है, वह परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात कहता है